जी, अस्सलाम वालेकुम इनाम भट्ट, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो सर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरा मैं जानना चाहूँगी कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं अरशद नदीम की इस हिस्टोरिक विन पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक। और मैं आपको, आपकी सारी टीम को और पूरे पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरशद का कि उन्होंने हमें इस काबिल किया, हमें हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए हैं। और बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हम फील कर रहे हैं। और आप ये देखें कि गुजरांवाला में तो जितने पहलवान कम्युनिटी थी, तमाम ने एक साथ बैठकर मैच देखा और भंगड़े और ढोल की थाप पर यहाँ पर इंजॉय किया हमने। और मैं समझता हूँ कि अरशद ने जो कारनामा किया है, इसने 128 साल जो ओलंपिक की तारीख है उसको इसने ब्रेक किया और ओलंपिक रिकॉर्ड लगाया है। तो मेरे पास जज्बात नहीं है कि मैं अपने अल्फाज जो है ना वो बयान कर सकूं। तो मैं समझता हूँ कि ओलंपिक में इतना बड़ा कारनामा करना और इनके एक मेडल के साथ पाकिस्तान 0 पॉइंट से उठकर तो 53 रैंक पर आ गया है। और इवन आप ये देखें कि एक गोल्ड मेडल के साथ इंडिया की पोजीशन अभी नीचे है ओवरऑल मेडल टैली में, और पाकिस्तान का नाम ऊपर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बस जितना फख्र किया जाए उतना ही थोड़ा है। अच्छा, तो गवर्नमेंट लेवल पर इनाम भट्ट, आपको क्या उम्मीद है कि गवर्नमेंट को क्या क्या मज़ीद इक़दामात करने चाहिए? ऑब्वियसली उन्होंने नहीं किए हैं। अरशद का कहना है कि उन्होंने अपने ऑन पर सब कुछ किया है, अपने ऑन पर जीते हैं वो। यहाँ पर कोई एकेडमी नहीं थी, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई ट्रेनिंग नहीं ली। स्टार्टिंग में वो बताते थे कि उन्होंने ईंटों से ये सीखा शुरू किया, कोई उनके पास जेवलिन थ्रो स्टिक नहीं थी, उन्होंने ईंटों से सारा कुछ सीखा है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पर क्या क्या इक़दामात होने चाहिए? देखें, एक तो चीज ये है कि जो अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो कुछ अदारे हमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं अभी इसी में बात करूं तो अरशद को मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जो एक स्कॉलरशिप दिलवाया गया ओलंपिक की तैयारी के लिए, उसका बहुत रोल है। फिर बाकी जो इदारे हैं वो भी कुछ वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन ये स्पोर्ट को अगर हम देखते हैं ना बाकी खिलाड़ियों से या बाकी ममालिक से इसका कंपैरिजन करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा फर्क है। नीरज पर आप देखते हैं, अगर नीरज चोपड़ा की बात करते हैं उस पर करोड़ों रुपया, करोड़ों डॉलर में उसके ऊपर पैसे लगने हैं। लेकिन अदरवाइज हम जब अपने खिलाड़ी पर देखते हैं तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो हुकूमत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं इनका बजट बहुत ज्यादा थोड़ा है। हमारा जो पूरा बजट है वो आप ये देखें कि बाकी जो बाहर के ममालिक के खिलाड़ी हैं उनके 4-5 खिलाड़ियों पर जितना इंडिया ने पैसे लगाए हैं इतना पूरा स्पोर्ट्स का बजट होता है। तो अब जरूरत है कि अरशद ने हमें एक डायरेक्शन दे दी है, अरशद ने हमें यकीन दिला दिया कि हम जीत सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी अब समझ रही है कि हम मेडल जीत गए हैं। और इस तरह के बेशुमार अरशद मुख्तलिफ गेमों में छुपे हुए हैं, बेशुमार हीरे हमारे पास मौजूद है, टैलेंट बहुत ज्यादा है। तो जरूरत यह है कि अभी हम अज़म करें, अभी से हम प्लानिंग करें कि हम अगली ओलंपिक में दोबारा अरशद के साथ तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम 20 से 25 मजीद खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, 20 मजीद खिलाड़ी हम लेकर जाएं, उनको तैयार करना बहुत जरूरी है। हमें ठीक जगह पर पैसे इन्वेस्ट करना जरूरी है कि हम जो खिलाड़ी हमें अगली ओलंपिक के लिए नजर आ रहे हैं आज उन्हें पिक करें, 4 साल का प्लान दें और 4 साल उन पर एफर्ट करें ताकि वो खिलाड़ी भी अरशद के साथ खड़े हों और हम मजीद इसमें मेडल जीतें। अच्छा, तो इनाम, ये ऐसा क्यों होता है कि हमें बहुत देर से रियलाइजेशन होती है कि अगर अब वो गोल्ड मेडल ले आए तो तब पाकिस्तानियों को होश आ रही है, गवर्नमेंट को भी होश आ रही है कि जी कोई एकेडमी भी बनानी है, कोई सपोर्ट करना है। तो हमें ये रियलाइजेशन में इतना टाइम क्यों लग जाता है? हम किसी अच्छे वक्त का क्यों इंतज़ार कर रहे होते हैं? हम पहले से क्यों नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करते कि जो लोग हैं वो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, खुद से मेहनत कर रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं? देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमें रियलाइज बहुत ही लेट होता है, 11th आवर पर जाके हमें रियलाइज होता है। बल्कि मैं 11th आवर पर भी नहीं कहूँगा, हमें तो जीत के बाद मुबारकबाद देने की दौड़ जब लगती है तो फिर हमें रियलाइज होता है कि हमें कुछ करना चाहिए था। तो यही वो डिफरेंस है। पाकिस्तान 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है और एक अरशद नदीम 32 साल बाद हमारे लिए मेडल लेके आ रहे हैं। तो ये इसी वजह से है कि 24 करोड़ के बंदे कुछ नहीं कर पा रहे और आते हैं 20-20, 10-10, 5-5 लाख की उनकी आबादी होती है और वो ममालिक आते हैं और वो 20-20 मेडल लेकर जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो हम कर रहे हैं, जो हम बो रहे हैं, वही हम काट रहे हैं।
तो अभी से होश के नाखून लेने की जरूरत है। बिल्कुल। जरूरत ये है कि हम खिलाड़ी को वक्त से पहले तैयार करें। जैसे अभी वक्त है ओलंपिक अगली के लिए तैयार करना, तो हम इस पर जब प्रॉपर काम नहीं कर पाते, उसका रिजल्ट आपके सामने है। अगर हमने यही तैयारी, यही बयान, यही कोशिश कम से कम 1 साल 1.5 साल पहले शुरू की होती, तो आज अरशद के साथ आपको 5-6 दीगर एथलीट भी नजर आते जो ओलंपिक बिल्कुल। में मेडल टैली पर होते। जी कादिर, आपकी क्या राय है? अभी इनाम ने काफ़ी सवालात उठाए हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट के हवाले से भी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनाम बट जो है पूरी दुनिया में वो भी फख्र से बुलंद कर चुके हैं पाकिस्तान का नाम, और बिल्कुल ठीक बातें की हैं कि अगर हमारे पास अरशद नदीम सहूलियत को फुकदान होने के बावजूद गोल्ड मेडल ले सकता है, और अरशद नदीम का कंपैरिजन अगर किया जाए नीरज चोपड़ा के साथ, तो उनको हमेशा से ही बहुत सहूलियत मुहैया की जाती है। उनकी उनकी जो प्रैक्टिस है वो बाहर के मुल्कों में होती है। उनके जो फॉरेन कोचेज हैं, उनके कोचेज जो हैं वो गैर मुल्की हैं। उनकी डाइट, उनका जो सब कुछ प्लान जो है वो बाकायदा तौर पर एक तरतीब दिया जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ अरशद नदीम को देखें तो हमारे सामने पंजाब स्टेडियम में वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे और सख्त गर्मी में प्रैक्टिस कर रहे होते थे। एक वेदर कंडीशन का भी फर्क होता है। आपके लिए इंजरी का जो है वो चांस होता है कि अगर आपने यहाँ से गर्मी से उठ के वहां पर जाना है और वहां पर मौसम के साथ यूज टू होने में भी टाइम लगता है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। लेकिन उसकी परवाह किए बगैर अरशद नदीम यहाँ पर पंजाब स्टेडियम में सख्त हब्स के मौसम में गर्मी में और पसीने से शराबूर होकर यहाँ पर ट्रेनिंग करते रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो सलमान बट जो उनके कोच हैं, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी, जो उनके साथ उनको मेहनत करवाते रहे और उनका बाकायदा तौर पर ख्याल रखते रहे। हालांकि अरशद नदीम जो है वो इससे पहले एक मुकाबले में गए थे, वहां पर जो है वो उनकी 5वीं पोजीशन आई थी, लेकिन उनको इंजरी भी एक थोड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने रिहैब किया और यहाँ पर आकर ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद अब पेरिस ओलंपिक्स में गए और 92.97 की थ्रो की और वर्ल्ड ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अच्छा कादिर, अगर हम अरशद नदीम के फैमिली के हवाले से बात करें तो उनकी फैमिली में काफ़ी जश्न मनाया गया, एक बड़ी चीज़ थी। उनकी माँ भी बहुत खुश थी, उनका इंटरव्यू भी सामने आया था। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा गोल्ड मेडल जीत के आया है, वो आएगा मैं उसकी पसंद का खाना भी बनाऊँगी। तो क्या तासुरात हैं आपके? जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि एक माँ ही समझ सकती है। नीरज चोपड़ा की वालदा ने भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी अरशद नदीम के हवाले से। देखिए, अरशद नदीम की वालदा की भी अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने भी यही कहा है कि नीरज चोपड़ा भी उनके बेटे का दोस्त है और बेटे का भाई है, तो वो उनके लिए भी दुआएं करती रही हैं। तो ये चीजें, ये वाला जो हौसला होता है, ये एक माँ का ही होता है। और आप देखें दूसरी तरफ जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो एथलीट्स हैं, जो शोबिस के लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी इसी तरह ही तमाम तरह नेक तमन्नाओं का इजहार किया अरशद नदीम के लिए। और लेकिन उनकी वालदा की बात की जाए तो वो कल से ही माहौल देखने वाला था। हाँ। पूरा इलाका मियां चन्नू में आकर जो है उनके घर पर था और वहां पर सेलिब्रेशन हो रही थी, वहां पर हल्ला गुल्ला हो रहा था, अरशद नदीम के लिए दुआएं हो रही थी। और अरशद नदीम के लिए खासतौर पर उनकी वालदा ने भी बहुत दुआ की। और खासतौर पर उनको जब उनकी थ्रो थी तो थ्रो से पहले अरशद नदीम की अपनी वालदा के साथ वीडियो कॉल पर बात भी हुई, उन्होंने तब भी उनको दुआएं दी। तो ये दुआएं मैटर करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी कौम उसके लिए दुआ कर रही थी और अरशद जो है वो सुरखरू हुआ, जिसकी ऑब्वियसली माओं की दुआएं ही रंग लेके आती हैं। हमारे पास अरशद नदीम की वालदा का एक क्लिप है, मैं चाहूँगी कि हमारी टीम वो प्ले करे ताकि हम सुने कि उन्होंने कहा। मैं बहुत दुआएं कर रही हूँ। आज भी मैं जाए नमाज में बैठी हूँ, मैं अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही हूँ। मेरा बेटा माशाल्लाह कामयाब हो गया और मैं पूरे पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मेरा बेटा माशाल्लाह वो मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। जी, पूरे पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं अरशद नदीम की वालदा। इनाम साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इस वक्त तो अरशद की जो वालदा है, उनकी जो सिचुएशन है वो एक वालदा ही समझ सकती हैं। बहुत दफा जब मैं खेलता हूँ पाकिस्तान के लिए और मेडल जीतता हूँ और अपनी वालदा से बात करता हूँ और उनसे दुआएं लेता हूँ, तो ये इस जज्बे को आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन आज जो मूवमेंट था, कल जो मूवमेंट था, आप यकीन करें कि हर माँ के दिल से दुआ निकल रही थी, हर घर में अरशद के लिए दुआ हो रही थी। आप ये देखें कि मैं अपने घर की आपको सिचुएशन बताता हूँ कि बाहर जो है
वो तमाम पहलवान शोर डाल रहे हैं और वहां पर हम एक्साइटेड हैं। और अंदर घर में वालदा जाए नमाज डाल के तो दुआ कर दिया कि पाकिस्तान को इज्जत मिले। तो इस तरह का माहौल हर घर में था कि हर वालदा दुआ कर रही थी, हर बाप दुआ कर रहा था। ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत बहुत बड़ी एक कामयाबी है। तो मैं कहता हूँ कि ये दुआओं के साथ ही हुआ है, बाकी ट्रेनिंग के मामला और बाकी चीजें तो बहुत फुकदान है, लेकिन ये असल जीत हमें अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं ने दी है और अरशद की एफर्ट ने हमें इस काबिल किया है।